इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो आवाज़ है, बैकग्राउंड की आवाज़ है, उसकी क्या अहमियत है और आप अपनी रोज़मर्रा के शोबे में जो भी आप काम करते हैं, अपनी आवाज़ का पुरअसर इस्तेमाल करके कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी प्रोफ़ेशनल डिमांड होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, प्रोफ़ेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप टेलीफ़ोनिक एडवाइस देते हैं, तो आप अपनी आवाज़ को कैसे ना सिर्फ़ पुरअसर बना सकते हैं, बल्कि उसको इस तरह से उसका मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो आपको आपके अपने ही फ़ील्ड में उसका फ़ायदा भी नज़र आए। एक अच्छी आवाज़ की बहुत अहमियत होती है। अच्छी आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भी नेचुरल आवाज़ है वो अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको मेहनत करके, उसके ऊपर काम करके, उसके ऊपर कुछ वर्कअप करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि तारक अज़ीज़ की मरहूम तारक अज़ीज़ की जो आवाज़ है नीलाम घर में, वो अब तक मकबूल है। गुलाब चांडियो की जो आवाज़ है वो भारतीय फ़िल्मों में उसकी बहुत डिमांड थी और गुलाब चांडियो साहब अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं गए थे, लेकिन नेगेटिव रोल में इंडियन फ़िल्मों में उनको ऑफ़र की जाती रही। गुलज़ार की आवाज़ आप जगजीत सिंह की गज़लों के बैकग्राउंड में सुनते होंगे। कुछ लोग तो गज़ल ही इसलिए सुनते थे कि उसके पहले गुलज़ार ने अपनी पोएम जो है वो पढ़ी है। इसी तरह आपकी एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखें तो तलत हुसैन हमारे मकबूल ड्रामा एक्टर, उनकी आवाज़ बहुत पॉपुलर रही है। मेरा नाम डॉक्टर नईम अशरफ है। आप दिलचस्प मौज़ूआत पर यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका शुक्रिया। अगर अब तक नहीं किया तो ये एक और मौका है। गौर करते हैं, हम बात करते हैं। आप कुछ ऐसे शायरों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत लगती है एक गज़ल कहने में, एक नज़्म कहने में, लेकिन जिस अंदाज़ से वो आकर उसको एक मरील से लहजे में आकर सुनने वालों के सामने पढ़ते हैं, तो वो उनकी सारी मेहनत जो है वो उसके ऊपर पानी फिर जाता है। उसी गज़ल को एक और अच्छा गुलकार या कोई अच्छा अदायगी करने वाला शख्स जो है वो इतना मकबूल बना देता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी इनफॉर्मल सी गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर कहीं भी आपने बात करनी है, स्पीक करना है, आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में हैं, तो आपने जो जो आपका जो अनासर हैं, जो कंटेंट है, नंबर वन इज़ योर मटेरियल, जिसके ऊपर आपने बात करनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से पहले से तैयार करना है। उसके अनासर क्या हों, वो एक मुदल्लल किस्म का हो। जो आपका उसका मटेरियल है, मुद्दा आपका क्या है, थीम क्या है, आप क्या बात करना चाहते हैं। अगर आप उस पे ऊपर क्लियर नहीं हैं तो सुनने वाला क्यों इतना क्लियर होगा। दूसरी चीज़ जो है उसके अंदर आपकी जो आपकी आवाज़ को लड़खड़ाने से बचाती है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि आप किस एतमाद के साथ आप जो है अपनी बात को आगे पहुँचाते हैं। और एतमाद ज़ाहिर है तभी आएगा जब आपको उसके कंटेंट्स पे भी ग्रिप होगी। तो एक तो मटेरियल आपका अच्छा हो गया, दूसरा आपका एक कॉन्फिडेंस है जिसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहें कि आपने बेहतर से बेहतर मौसर अंदाज में गुफ्तगू कैसे करनी है और अपनी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी टोन है। जैसे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके अंदर एक 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 सवालिया निशान ना हो, उसके अंदर एक फैसलाकुन जो है वो पैगाम हो। जैसे एक फ़िक्रा मैं आपके सामने अदा करता हूँ कि जिसमें आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए हमने कह दिया था ना, देखिए हमने कह दिया था ना, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं दूसरे बंदे के लिए कि वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए। इसी को आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमने आपसे कह दिया ना, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। वही बात है और आपका पैगाम इस तरीके से पहुंचता है कि सुनने वाले को पता लग जाता है कि ये आदमी कंफ्यूज नहीं है, एक क्लियर मैसेज लेकर आ रहा है। इसी तरह जो टोन आपकी जो होती है उसमें आप अपना नोज़ और जो थ्रोट है, ये आप फैसला कर सकते हैं कि कहाँ आपने
نیزل ٹون کو مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہی یار. ایک طریقہ ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگلے کا قصور ہے کہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پا رہا. تو آپ صورتحال کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے نوز والا پارٹ استعمال کرنا ہے، ناک والا، یا آپ نے تھروٹ والا. اگلا جو اہم پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تلفظ، آپ اس کو ٹھیک طریقے سے کریں. انگریزی آپ کی زبان نہیں ہے تو پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو سادہ لفظوں کے اندر لیکن اس کے تلفظ آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور آخری اہم ترین بات کہ پریکٹس، آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے. اپنی آواز کا تاثر، اگر آپ بے شک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنا چیک کریں کہ آپ کس طرح سے میسج کنوے کرتے ہیں، یا آپ اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی اپنی وائس کی ٹون اور کسی دن چیک کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو کانٹینٹس، پریزنٹیشن، اعتماد، ٹون، تلفظ اور ان چیزوں کی آپ ادائیگی جاری رکھیں. تو آپ کا جو انداز ہے، انداز فکر ہے، اس کو آپ بہتری طریقے سے سننے والے تک پہنچا سکیں گے. ادروائز آپ ٹیلی فون پہ کس سے بات کریں گے تو بات کے آخر میں اس کو یہ لگے گا کہ کوئی گگو گھوڑا دوسرے اینڈ پہ تھا. اور اگلی دفعہ جب آپ کو اس سے بات کریں گے تو آپ کی بات میں اثر نہیں رہے گا. آواز کو اتنا لائٹ مت لیں، اس کے اوپر توجہ رکھیں. تھوڑا سا انیوژل ٹاپک کے اوپر ویڈیو تھی، توجہ کا شکریہ. اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. توجہ کا بہت شکریہ.